सवाल यही है ना कि आपको खेलने की क्या जरूरत थी अब ये सेकंड मतलब क्या है, व्हाट इज द रीजन? अभी चलो ये तो कोई मेन आईसीसी टूर्नामेंट भी नहीं है जहां आप कहते हो कि भाई वो तो कैसे आपको खेलना ही पड़ेगा, आप थोड़ी अपने आप को आइसोलेट करोगे। ये ट्रॉफी तो एक इमर्जिंग ट्रॉफी है, एशिया कप है। ना सिर्फ आप खेल रहे हो बल्कि आपने इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में डाले, फिर आप वही मैच करा रहे हो। और ये सब चलो अगर ये सब कुछ नहीं हुआ था, जो एशिया कप में हुआ मैं तो वहां था, मैंने वो सारी चीजें देखी, जो जिस तरह से शुरुआत हुई और मतलब चलो पहले हैंडशेक नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई, प्लेयर उसके बाद प्लेयरों के बीच तनातनी हुई, उसके बाद आपने देखा प्रैक्टिस सेशंस में क्या हुए, उसके बाद फाइनल में क्या हुआ है। मोहसिन नकवी ने एक मैच ऑलमोस्ट कह दिया हम बॉयकॉट करेंगे, नहीं आएंगे, उन्होंने बाद में जाके ट्रॉफी नहीं दी, इतनी चीजें हो गई। और आप कह रहे हो हम एक इमर्जिंग एशिया कप भी अब खेलने जा रहे हैं और फिर आप इंडिया पाकिस्तान एक को खेलो। ये मुझे कोई इसमें कुछ समझ नहीं आता, तो इसका क्या है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये पता है कि प्लेयर्स के लिए अनफेयर होता है मेरे ख्याल से, प्लेयरों के लिए ना ये बड़ी अनकंफर्टेबल। हालांकि इमर्जिंग एशिया कप, इमर्जिंग इंडिया की टीम में आना मतलब उसमें होता है कि यार इसका मतलब मैं लाइन में लग गया हूँ, तो जो प्लेयर्स का नाम है हर प्लेयर को खुशी होती है यार मैं इमर्जिंग प्लेयर आता हूँ। हालांकि मैंने इंडिया की टीम, आपने इंडिया की टीम तो देख ली होगी। हाँ देख लिया। तो इमर्जिंग का मतलब होता है अपकमिंग, आने वाले। कैप्टन जितेश शर्मा तो 32 साल के कप्तान है, आशुतोष शर्मा भी उस टीम में, वो भी 31 साल के हैं। तो इमर्जिंग कैसे हुई है? तो एक तरह से बैकअप टीम आप कह सकते हो। बैकअप भी नहीं है ना ये तो, यार इसको बी टीम, ये तो आपकी इमर्जिंग, तो इस इमर्जिंग का मतलब होता है एक्चुअली कि 23 साल या 25 साल की उम्र तक, 23 साल या 25 साल की उम्र तक। तो उसमें 32 साल का एक प्लेयर कप्तान है आपका इंडिया का, 31 साल के प्लेयर को भी इंडिया की टीम में जगह मिली है, तो उसका नाम इमर्जिंग एशिया कप कैसे हुआ? नहीं, कप का नाम इमर्जिंग एशिया कप है, बट कोई रूल नहीं लगा। क्या होता है सीन है, आप उनको आदत डाल रहे हो ना सिर्फ खेलने की, परफॉर्मेंस की, आप शायद उनको कह रहे हो नहीं हम आपको सिखा दें। पाकिस्तान के वही प्लेयर्स, क्योंकि हम किसी को बिलीव नहीं कर सकते जब उनकी फुटबॉल टीम, विमेंस टीम, मेंस टीम, हर कोई उस तरह की चीजें कर रहा था, जो इशारे करे, जो एक्शन से, वो तो यहाँ पर भी वही सब चलेगा फिर रिपीट। हालांकि ये हुआ कि अभी मैं वो हॉकी इंडिया के मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा था कि भाई हम तो जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे, अगर शेक हैंड है पहले तो हम करेंगे। वो बीसीसीआई का अपना नजरिया हो सकता है या क्रिकेट खिलाड़ियों का हो सकता है, वो जो कर रहे हैं वो अलग है। हम जो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आईओसी के चार्टर के अनुसार है, क्योंकि हम ओलंपिक स्पोर्ट भी हैं, तो जो होगा हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये तो हॉकी ने मान लिया, चलो मैं उसके लिए भी ठीक हूं कि भाई वो या तो नहीं खेलो तो जिस तरह से आपको खेलना आप खेलो, वो भी ठीक है। बट यहां पे तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है, ये तो एक इमर्जिंग टूर्नामेंट है, आपको कहना चाहिए कोई बात नहीं हम नहीं खेल रहे। प्रोटोकॉल की क्या होता है आपके साथ, तो मैं तो कह रहा हूँ हॉकी की टीम के साथ तो ये सब चीजें नहीं हुई ना, आपने तो भुगता है ये सब। ट्रॉफी ना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ट्रॉफी तो हमने पहले भी इस पे बात की है कि इंडिया जीत गई, मैं वहां था, मैंने देख लिया चैंपियन, उसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो इन्होंने बार बार बोला नहीं बताओ खबर दो ट्रॉफी आ रही है नहीं, मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, इंडिया जीत गई ना, वर्ल्ड चैंपियंस, सेलिब्रेट करो, ट्रॉफी गई बाहर। तो शुरू से ही वो मानना बेसिकली क्या है, कुछ लोगों को ना अटेंशन चाहिए ये ट्रॉफी के बहाने। अब भाई देखो आईसीसी, चलो मैं आईसीसी चेयरमैन है, जैसा आईसीसी चेयरमैन है, चलो उनका ये दायरा भी नहीं है एज ऑफ नाउ, उनका दायरा नहीं है। मैंने किसी को कुछ इस पे बात करते हुए देखा नहीं है। चलो एक ऑफिशियल एक कंप्लेंट है, बीसीसीआई सेक्रेटरी है, उन्होंने आई थिंक एक आधी बार ऑफिशियली बताया है, ऑफिशियली एज एन ऑन रिकॉर्ड बताया। बाकियों को मैं देख रहा हूँ, बाकियों को अटेंशन चाहिए कि जी हमने वहां जाके ये बोला, आज जी हम लेकर रहेंगे, आज हम वो कर देंगे, आज हम वो कर देंगे। ट्रॉफी लेनी है ले आओ ना, ले लो अगर आपको मिलती है तो। भाई अगर इंडियन तो इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल के साथ ले लो। हाँ इमर्जिंग एशिया कप जो हो रहा है, अगर उसमें भी इंडिया जीत गया और उसमें मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं ही दूंगा, तो फिर क्या होगा? आप जा ही क्यों रहे हो यार? पहली वो दूर की बात है, जीत गए, क्या जरूरत है मैं आपसे ऐसी हूं, कोई क्या कंपल्शन है? आप ट्राई सीरीज करा लो इमर्जिंग टीमों की, 3 टीमों को आप बुलाओ, पता नहीं हो सकता है आपको अच्छी टीमें भी मिले। ये कह रहा है कि हम मानते हैं, हमें पता है कि आपकी टांग ऊपर है, हमारी टांग ऊपर है। पाकिस्तान तो यही बोल रहा है ना कि भाई हमारी टांग ऊपर है। हाँ, क्योंकि ट्रॉफी उनके पास है, और क्या, वो कहेंगे ट्रॉफी गिरे तो भी टांग ऊपर, ट्रॉफी भी उनके पास है ना। बात वो तो नहीं, इसी में उनके खुशी। पास आपको क्या खेलना चाहिए? आई मीन मोहसिन नकवी
अच्छा, आपको क्या लगता है खेलना चाहिए? हाँ, आपका क्या यहाँ पे पाकिस्तान तो क्यों खेल रही है? क्यों खेल रहे हैं फिर, क्योंकि बताइए। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि आप कहोगे कि डेवलपमेंट है, रीजन के प्रति आपका वो है, कंट्रीब्यूशन है। तो इंडिया ने ही ले रखा ना पूरा रीजन का ठेका। अब मुझे नहीं पता, हाँ? मेरे हिसाब से तो हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात कर भी रहे थे कि उसका वजूद भी क्या है क्या नहीं है। तो आप तो दोस्तों, अगर आप ट्रक चलाते हो और शिकागो में आते हो, लोड लेके आते हो, या आप ट्रक पार करते हो शिकागो में, जनाब शिकागो के ट्रक के हालात ऐसे हैं कि हमारे तकरीबन 7वें 8वें ट्रक की चोरी हुई है, कंप्यूटर चोरी हुआ है और रीफर का भी नुकसान हुआ है, और डिफरेंट लोकेशन पे शिकागो की। ये नहीं एक जगह पार्क होता, कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ में है, कोई शिकागो में है। ट्रक पार्क होते हैं, ट्रक के कंप्यूटर निकाल के ले जाते हैं चोर, ठीक है जी। तो बी केयरफुल, जब भी ट्रक पार करो ध्यान से करो। और क्योंकि हमारे तो तकरीबन 7-8 चोरी हो गई है, तो ये रुकने का नाम नहीं ले रही शिकागो में, ठीक है जी। तो बी केयरफुल सारे।